हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपनी और सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और साथ में सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भाई, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है कश्मीर के ऊपर थोड़ा बहुत, कि कश्मीर का होगा क्या आगे। जिन भी लोगों ने डॉक्टर बन के ये सब किया है भाई, उसके बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? आप बता दो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या चाहते हैं वो लोग भाई। एक बात समझ में नहीं आई, जब आतंकवादी बनना है तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत? माँ बाप का पैसा क्यों खर्च करवा रहे हो भाई? वैसे ही बन जाओ, वैसे ही करो, क्या कहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख लो और जो मर्जी जी में आए वो करो। देखा जाएगा, जो होगा सो होगा तुम्हारे साथ। लेकिन फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत? कई इंजेक्शन दोगे लोगों को, हिंदुस्तान के लोग तो अब ये समझ गए तुम्हारे पास आने नहीं। जो भी एंटायर इंडिया में जो भी मुस्लिम डॉक्टर होगा ना, उसके पास तो जाने से परहेज होगा भाई। पूरे भारतवर्ष में जो भी एंटायर इंडिया में काम कर रहे होंगे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर होंगे, उनके पास बंदा मरता मर जाएगा पर तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। कल परसों एक डॉक्टर का एक इंटरव्यू आया था, जो कि कानपुर में काम करता है, जिसने 15-20 की लाइन लगी हुई थी उसके ऊपर। सिर्फ ये पता लग गया ये मोहम्मडन है, वहां से भीड़ तितर बितर हो गई भाई। उन्होंने कहते हम किसी और को दिखा लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं, ये हमारे साथ क्या करेंगे, ये हमारे साथ क्या करेंगे। ये तो 8-10 डॉक्टरों की बात है, टोटल 13 डॉक्टर मिले हैं। हाँ जी, 13। एक और मैडम मिली है मुस्लिम। अब सुनने में ये आ रहा है कि 500 डॉक्टर और हत्थे चढ़ गए इनके। जो सुरक्षा एजेंसियों के पास 500 डॉक्टर की और लिस्ट पहुंच गई है जिसको चेक करना बाकी है। चेक तो आधे से ज़्यादा तो हो ही चुके हैं, वो इसी में काम में लग गए सारे काम छोड़ के। अब बताओ आप क्या करोगे? आप लोग डॉक्टर बनने चले थे, बना दिया आतंकवादी। पुलवामा हो गया, तुम्हारा सोपोर हो गया, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, कुलगाम हो गया। अब 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिल चुके हैं जिसमें आतंकवादी पनप रहे हैं भाई। क्या करोगे तुम? क्या इंडिया तुम्हारे बस की है कि इतने सारे लोग हैं इंडिया में, तुम्हारा कुछ बस की है? पहले ये सोचो, ये सोचना चाहिए तुम्हें कि कैसे तुम लोग इंडिया को अपना बना सकते हो भाई। इस बारे में सोचना चाहिए, तगड़ी सोच रखनी चाहिए भाई। मैं एक डॉक्टर हूँ, मान लो मैं कुलगांव में रहता हूँ, मुझे पटा लिया जाता है पैसे के द्वारा,
पैसे दिए जाते हैं। भाई वो पैसा इकट्ठा लेके क्या काम का? अब तो कमाल हो गई। अब उस पैसे वो पैसा भी काम नहीं आना तुम्हारे। क्यों नहीं काम आना? क्योंकि उन घरों को भी उड़ाया जा रहा है सेना के द्वारा। सेना के द्वारा 13 ऐसे घरों को ऊपर पहचान हो चुकी है। 13 घर जो कि अच्छे खासे बने हुए हैं, उन्होंने दिखाया भी है। ये 13 घर हम उड़ाएंगे, जल्द ही उड़ाएंगे भाई। योगी का मॉडल पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है भाई। बताओ तुम क्या करोगे? मार लो और जनता को मार लो। 13 जनता को मार लो अच्छी तरह से। तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो सारे मुस्लिम बन जाएंगे? बन जाएंगे मुस्लिम? इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल कि सारे मुस्लिम बन जाएं? कमाल की बात है यार। डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद ऐसा खेल, ये तो हजम नहीं हुई बात मेरे को तो किसी भी तौर पे। 13 डॉक्टर ऐसे थे, 13 मिल गए, और जिसमें से 7-8 डॉक्टर तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम आए थे। डॉक्टर शाहीन मिली, भाई तू क्या कर रही थी? अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया, 2 बच्चों को छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, वो 2 बच्चे जब बड़े होंगे, उनसे ये पूछ लिया उनकी माँ क्या करती थी, वो किस माँ के बेटे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भाई? वो बच्चे क्या जवाब देंगे दुनिया को? कमाल होगी यार। वो बच्चों के पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। उसको उस माता ने पैदा किए जो आतंकवादी बन गई। क्या वो 2 बच्चे भी आतंकवादी बन जाएंगे भाई? बन जाएंगे ना आतंकवादी तुम्हारे अनुसार। और क्या कहते हैं, मोहम्मडन वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, क्या किस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं? भाई जो 500 डॉक्टर कश्मीर के ओर पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर वो होगा, क्या कहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो भाई एक बात बता दो, ये 500 डॉक्टर का जब ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो 500 डॉक्टर भी तो यूँ समझेंगे जो बिल्कुल सही है। मान लो उसमें से 200 डॉक्टर बिल्कुल सही निकले, 200 डॉक्टर बिल्कुल सही निकले, तो वो तो यही कहेंगे ना हमारे पास तो कोई आता नहीं, खाली बैठेंगे, खाली बैठेंगे। और जिहाद कर रहे थे, तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें एक रास्ता है मेरे अनुसार ऐसे डॉक्टरों का, वो सारे भारतवर्ष से माफ़ी मांगे भाई, सारे भारतवर्ष से माफ़ी मांगे, तब जाके गुजारा है। तभी लोग विश्वास करेंगे या नहीं, ये तो उन पर ही निर्भर है, ये तो उन पर ही निर्भर है। तो अब आप ये लगा लो कि जितने भी मुस्लिम डॉक्टर हैं सबको निकाल बाहर किया जाएगा भाई। बड़ी बड़ी फर्में तो यही आदेश कर रही होंगे ना। मान लो मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, उसमें 5 डॉक्टर रखे, जो भी मुस्लिम है मैं धीरे धीरे उनको निकाल दूंगा। भी अंततः इन्होंने काम यही करना है, काम यही करना है आतंकवादी का।
जब यही काम करना है तो तुम्हें कौन रखेगा भाई? तुम्हें कौन रखेगा? अच्छा सुनो, जो उस डॉक्टर जिसकी शादी हुई थी, वहाँ पर कानपुर के 3-4 डॉक्टर उसके साथ भी गए थे, लखनऊ के थे, कानपुर के थे, 3-4 डॉक्टर उसके साथ गए थे भाई। वो कहते हम इसमें शामिल नहीं है गतिविधि में। तो वो जब आए हैं, क्या उनकी उसमें फर्क नहीं देखा गया? वो जरूर फर्क देखा जाएगा उनकी प्रैक्टिस में। उनकी प्रैक्टिस में जरूर फर्क देखा जाएगा। अब ये हिसाब लगा लो कि पूरे कश्मीर के डॉक्टर किस हालात से गुजर रहे होंगे भाई। उन 13 डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं, बस पैसा देख रहे हैं, पैसा आ रहा है। कि कितना पैसा दे दिया होगा? 10 लाख रुपया दे दिया होगा एक बंदे को। हाँ जी, 10 लाख रुपए दे दिया होगा, 20 लाख दे दिया होगा। 20 लाख से पूरा तो नहीं पड़ता तुम्हारा। चलो करोड़ भी मान लेते हैं, करोड़। उसको डॉक्टर को 5 लाख रुपए तनख्वाह थी, फिर ऐसा काम कर रहा है। डॉक्टर की 5 लाख रुपए तनख्वाह थी, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज लखनऊ में था वो डॉक्टर। 5 लाख उसकी तनख्वाह थी। डॉक्टर मोमिल नाम था उसका शायद। 5 लाख रुपए कोई चीज होती है भाई? 5 लाख। मैं कहता हूँ कोई मेरे को 50,000 दे दे भाई, वही बहुत है, वही बहुत है। अब आप क्या हिसाब लगाओगे? इन मुस्लिमों का तो इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है भाई। चाहे मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क इन्होंने अपना करवा लिया है। 500 डॉक्टर ने, और साथ में और मुस्लिम डॉक्टर जो है उन्होंने और मुस्लिम, सारे देश के मुस्लिमों की बात कर रहा हूं मैं अब, सारे देश के मुस्लिमों की बात। भाई वो तुम डॉक्टर बन जाओ, कौन आएगा तुम्हारे पास? पहले मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बता दो कौन आएगा तुम्हारे पास? या कोई नहीं आएगा, या कोई नहीं आएगा। दोनों ही तरफ हमारे वो आग लगी हुई है, हम करें क्या? आगे से तुम लोग कोई नया डॉक्टर मत बनना भाई, कश्मीर का तो बिल्कुल नहीं बनना, नहीं तो अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। तुमने अपनी जिंदगी को खराब करने की कसम खा रखी है तुम लोगों ने। तुम कश्मीर वासियों ने अपनी जिंदगी को खराब करने की कसम खा रखी है, और तुम उस पाकिस्तान के साथ मरना चाहते हो जो पाकिस्तान आज है कल नहीं होगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, पुतिन साहब तक इंतजार कर रहा है मोदी। मोदी पुतिन साहब तक इंतजार कर रहा है, फिर इस पाकिस्तान की सूड़ भर देगा, सूड़ भर देगी हमारी सेना। फिर देख लेना कौन सा बचता है तुम्हारे लिए, कौन तीमारदारी करेगा तुम्हारी। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के बच्चे हैं अब वो डॉक्टरी की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर होगा भाई उनके लिए, क्योंकि उन्हें
एक भी बंदा नहीं मिलेगा। और भारतीय गवर्नमेंट भी सोचेगी भाई जो हम इनको दे रहे हैं, जो हम इनको नौकरियां वगैरह दे रहे हैं, किसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा मेरे को बता तो दो। कोई फायदा नहीं भाई, कोई फायदा नहीं, बेकार कर दिया तुम लोगों ने अपना काम, चलने से पहले बेकार कर दिया। तो अब क्या होगा तुम्हारा? राम मालिक है भाई, तुम्हारा राम ही मालिक है। अब तुम्हारा क्या होगा राम जाने, खुदा जाने। बहुत मुश्किल है तुम्हारा डगर पनघट की। हाँ जी, बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। बस यही कहना चाहता था। अब मैं अपने उन सैनिकों से सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। उन सब्सक्राइबर को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे ख्याल में तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया कश्मीर वासियों, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया हिंदुस्तान में, और कश्मीर हिंदुस्तान में ही रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।